हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू एमजीसी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जितना आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कि बोर्ड में किस तरह का सवाल इस कॉन्सेप्ट से जो कि लगभग 10 में से 8 बार पूछा जाता है, राइट। अगर पिछले 5 साल के पेपर आप लोग उठा के देखोगे तो लगभग आपको ये 2 से 3 बार, 3 से 4 बार जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मिल जाएगा। 5 नंबर का सवाल आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो मेल पे आएगा या फिर फीमेल पे आएगा, लेकिन आता ज़रूर है लगभग हर साल। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम कुछ इस तरह के जो लेबलिंग है वो आपको दिखाई गई है। अब अगर हम इसमें देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि सिस्टम को बनाने वाले पार्ट्स कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा बच्चों वो कौन सा आएगा, वो आएगा ओवेरीज। अब ओवेरीज जो है, अगर मैं इसकी लोकेशन देखूं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं देखूं तो ओवेरीज की लोकेशन कहाँ पे है, एब्डोमेन में, राइट। बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन जो है विमेंस के अंदर इसकी लोकेशन जो है हमें देखने को मिलती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 कि ये पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। पेयर्स में प्रेजेंट होती है। अभी हम इस सिस्टम को बनाने वाले पार्ट्स कौन से उनके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम इससे आगे चलते हैं तो हमें वैसे तो आपके नॉलेज की अगर मैं बताऊं तो यहाँ ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसे हम फिम्ब्राई के नाम से भी जानते हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब ये इसको होल्ड करके रख रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ इनके बीच में लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है जो इसको कनेक्ट करके रखता है। एंड नॉट अनदर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हाँ, क्लास 12th में कभी आप इसको पढ़ेंगे तो वो आपको लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अभी के लिए नहीं है। तो लिगामेंट्स के थ्रू ये अटैचमेंट होती है। फिम्ब्राई ये पार्ट है। और ओविडक्ट जो है यहाँ पे, ओविडक्ट ये ट्यूब है, दैट इज द ट्यूब विच इज द ओविडक्ट, ठीक है। ये ट्यूब हो गई ओविडक्ट, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। अनदर उसके बाद जो पार्ट देखते हैं हम, दैट इज द यूट्रस। यूट्रस इज सिंपल अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो सर्विक्स है, और सर्विक्स के बाद जो है वो वजाइना। दैट्स इट। आपको इतने पार्ट्स के बारे में ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों को जो सीखना है वो सीखना है कि यहाँ पे वो प्रोसेसेस कौन कौन सी है, राइट। कि कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सी है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ओवरीज जो है वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं। काम क्या है, मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊं बच्चों कि एक विमेन जो है वो अपने पूरे लाइफ में कितने एग्स का प्रोडक्शन करेगी, ये बाय बर्थ या पहले से ही जो है वो डिसाइडेड होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि एक विमेन जो है अपने पूरी लाइफ में कितने एग्स का प्रोडक्शन करेगी, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है, राइट। यानी कि बाय बर्थ होता है। जब वो एक यानी कि जो वर्म में होती है, यानी कि जब यूट्रस में होती है एक वुमेन जो है, तभी से आप लोग ध्यान रखिएगा, तभी से उसकी बॉडी में जो एग्स जो हैं वो बन जाते हैं, राइट। लेकिन वो एग्स कैसे होते हैं, वो इमेच्योर एग्स होते हैं, राइट। और ये जो एग्स होते हैं, ये कैसे बोला मैंने, ये एग्स जो है ये इमेच्योर एग्स होते हैं। ये इमेच्योर एग्स होते हैं और ये इमेच्योर से मैच्योर कब बनते हैं, ये मैच्योर बनते हैं जब एक विमेन प्यूबर्टी की एज के अंदर आती है। कौन सी एज में आती है, प्यूबर्टी की एज में आती है, राइट, एकदम। तो ओवरीज का काम क्या है, एग का प्रोडक्शन करना, जर्म सेल्स का प्रोडक्शन करना, या ओवा का प्रोडक्शन करना। क्या वर्ड बोला मैंने कहा जर्म सेल का प्रोडक्शन करना। जर्म सेल बोले तो ओवा, या फिर एग भी जिसे आप कहते हो, तो हम उसको जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एकदम। तो हर एक जब प्यूबर्टी की यानी कि द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो हर एक ओवरी से एक मैच्योर एग जो है वो बाहर निकलता है। ओवरी से एक मैच्योर एग जो है हर एक बार इससे एक बार इससे, राइट। मतलब एक बार में एक साइड से ही हमें वो देखने को मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक बारी में एक साइड से, दूसरी बारी में दूसरी साइड से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, एकदम करेक्ट, एकदम। तो ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, ओवरीज के होते हैं, राइट। अगली बात, दूसरा जो पार्ट आता है यहाँ पे ओविडक्ट है। डक्ट इज लाइक अ ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, फेलोपियन ट्यूब रिसीव करती है एग को। अब मानो कि एग को यहाँ पे मैच्योर हुआ प्यूबर्टी में, तो इसने इसको रिसीव किया, और ये रिसीव होता होता आगे की तरफ जो है वो बढ़ता है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो फेलोपियन ट्यूब में रिसीव करती है, और इसी फेलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म्स आते हैं, इसी फेलोपियन ट्यूब में, आई रिपीट, जब इसी फेलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म्स आते हैं तो यहाँ पे स्पर्म्स इस फेलोपियन ट्यूब में यहाँ तक पहुँचते हैं इन ओवा के पास, और इस ओवा को या इस एग को फर्टिलाइज्ड करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो ओविडक्ट में होती है, लिख लीजिएगा जो बच्चे नहीं जानते। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इस
ओविडक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब में हमें देखने को मिलती है। अगर मैं स्पेसिफिक लोकेशन की बात करूं तो ओविडक्ट में अगर मैं बोलूं तो एक वर्ड में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओविडक्ट में क्या हो रहा है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। नंबर एक बात, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट। उसके अलावा दूसरा काम क्या है, ओविडक्ट क्या करती है, रिसीव करती है एग को। क्या करती है, रिसीव करती है एग को। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया, एग को रिसीव करना, ठीक है, रिसीव एग। तो दो काम हो गए। अगर आपसे पूछे जाएं कि ओविडक्ट में दो फंक्शन क्या हो रहे हैं तो दो फंक्शन क्या बताओगे, नंबर एक कि एग को रिसीव करती है, नंबर दो फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में। अगर मैं स्पेसिफिक लोकेशन बताऊं नॉलेज के लिए तो बच्चों एक पार्ट होता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। कौन सा पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द 10th CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए एम्प्यूला एक रीजन होता है, और भी पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, एम्प्यूला है, स्थमिक है, राइट। तो स्पेसिफिक रीजन यही होता है यहाँ, राइट, एकदम। उसके बाद आता है यूट्रस। यूट्रस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। यूट्रस क्या है, यूट्रस एक सिंपल बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है बच्चों। कौन सी प्रोसेस होती है, इम्प्लांटेशन की। अगेन वर्ड्स पे ध्यान देना है हमें, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। मैं अभी बताता हूँ आपको कि ये इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और यहाँ यानी कि सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि यहीं पे वो माइटोसिस की प्रोसेस जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगेन कई बच्चे नहीं जानते होंगे कि सर माइटोसिस का मतलब क्या है। तो ऐसा समझिए कि एक से दो सेल का बनना, माइटोसिस और मियोसिस सेल के दो टाइप्स होते हैं, सेल के जो डिवीजन के टाइप्स हैं। तो यहाँ माइटोसिस की वो प्रक्रिया होनी स्टार्ट हो जाती है। जब वो होनी स्टार्ट होती है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब इस तरह से सेल का डिवीजन होना स्टार्ट होता है। और बच्चों एक सेल का मास जो है, एक सेल का मास जो है वो आता है यूट्रस के अंदर फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। वही जो सेल का एक मास है, वही जो एक सेल का मास है, वो सेल का मास कहाँ पे आ रहा है, वो सेल का मास आ रहा है किसके अंदर, यूट्रस में। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा ना कि जाइगोट तो यहाँ पे बना और यहीं पे एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो का वो जो सेल का मास जो है वो आ गया कहाँ पे, इम्प्लांट हो गया, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लास 10 CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन इम्प्लांटेशन टर्म आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि इम्प्लांटेशन कहाँ पे हुआ। सवाल आपको दे देंगे, आपको मैचिंग दे दी, मान लो उसमें लिखा है एक जगह यूट्रस है, एक जगह ओविडक्ट लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि यूट्रस में क्या हो रहा है, ओविडक्ट में क्या हो रहा है। तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो सेल का मास आया, ये जो सेल का मास आया यूट्रस के अंदर, इसको हमने इम्प्लांटेशन का नाम दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे एम्ब्रियो के बाद जो फीटस है उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, फीटस का फर्दर डेवलपमेंट जो है हमें देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी है किसमें बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा ये हो गया। अब तीसरा जो दो पार्ट इंपॉर्टेंट बचे लास्ट के, ये भी देख ही लेते हैं, इसमें कितनी देर लगनी है। तो ये देखो सर्विक्स है, उसके बाद वजाइना। तो ये जो यूट्रस है वो ओपन होता है किसमें, वजाइना में, थ्रू सर्विक्स। अगर एक नंबर का सवाल आ जाए कि सर्विक्स क्या है, तो सर्विक्स क्या है, सर्विक्स यूट्रस का मुंह हम कह सकते हैं कि यूट्रस यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना या टुवर्ड्स द वजाइना थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू वजाइना में यूट्रस ओपन होता है, ये यूट्रस काम कर रहा है। दूसरा बोल देना कि यहाँ पे यूट्रस में कई म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, वो म्यूकस बनाती हैं, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन देती है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप लोगों को इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि आप लोग खुद से इस डायग्राम को बनाइए और लेबलिंग के साथ साथ आप उसको देखिए कि उसका फंक्शन क्या है। सवाल ऐसे भी बनता है बच्चों कि आप लोगों को ये दे दिया, ओविडक्ट दे दिया, यूट्रस दे दिया, आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल रहा है, बोलेगा इस PQRS या ABCD पार्ट दे दिया, आपको बोलेगा इनका आइडेंटिफाई करो और स्पेसिफिक फंक्शन लिखो। फंक्शन हम लोगों ने सारे देख लिए, डायग्राम आप लोग खुद से बना के इनकी स्पेसिफिक लोकेशन को भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें बच्चों, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।